में मौजूद हूँ और यहाँ पर अभी 22 लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये लोग क्या करना चाहते हैं, मैं सीधे आप भारत टीवी चैनल के माध्यम से आपको दिखलाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक मीटिंग रखे हैं और उस मीटिंग के माध्यम से आप तमाम लोगों को क्या संदेश पहुँचाना चाहते हैं, ये भी मैं इस चैनल के माध्यम से दिखलाने का प्रयास कर रहा हूँ। एकता जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, प्रकाश चंद्र जिंदाबाद, सूर्य एकता जिंदाबाद, सूर्य सारक जिंदाबाद। संगठन बिहार के तत्वाधान में हम लोग 8 जून पटना एक महारैली अपने समाज का करने के लिए हमारे अतिथिगण आप सभी को आमंत्रित करने के लिए आए हैं, जिसमें राजेश गुप्ता संयोजक पटना प्रमंडल, रत्नेश्वर प्रसाद मुख्यालय प्रभारी, अवधेश भगत शाखा प्रमंडल, अशोक गुप्ता प्रदेश मीडिया प्रभारी, पप्पू नायक प्रदेश प्रवक्ता, मनीष कुमार सह संयोजक पटना प्रमंडल, रामनाथ पंजिया अखिल वैश्य सूढ़ी समिति, राजेश जी वैश्य सूढ़ी समिति, अजय गुप्ता हमारे जिलाध्यक्ष, सोमनाथ गुप्ता पैक्स अध्यक्ष राजपुर। अभी सभी की सहमति से सोमनाथ जी को जिला संयोजक के रूप में मनोनीत किया गया है। एक जिम्मेवारी दी गई है कि आप इस कार्यक्रम की जिम्मेवारी को लें और अधिक से अधिक संख्या में सारे लोगों को जुटाकर और आप बापू सगागात पटना में 8 जून को लेकर आएँ। इसकी जवाबदेही सोमनाथ जी को दी गई है। आप लोग के सहयोग से अकेले सोमनाथ जी कुछ नहीं कर सकते हैं, उसमें सभी व्यक्ति को सहयोग उनको करना होगा, उनको मजबूत करना होगा। सुनील गुप्ता इनके सहयोगी हैं, जिला सह संयोजक, और हमारे बीच हमारे माननीय और हम लोग के हृदय शिरोमणि डॉक्टर प्रकाश चंद्रा जी पूर्व प्रत्याशी ओबरा, ये हमारे बिहार के सह संयोजक भी हैं और हम लोग इनके मार्गदर्शन में ही आगे बढ़ रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि आप लोग जितनी भी संख्या में हैं, हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग 200 हैं, हमारा ये मानना है कि हम 200 नहीं हैं। हमारी पत्नी ले लें तो 400 हम तुरंत हो जाते हैं और हमारे बच्चे ले लें तो वो 600 की आंकड़ा पार हो जाती है। तो हम लोग अपने परिवार के साथ एक उत्सव के रूप में उस जगह उपस्थित हों और अपनी संख्या को हम लोग दर्शावें, क्योंकि संख्या बल दिखाइएगा तभी आपकी मांग मानी जाएगी। और अति पिछड़ा आने से क्या क्या लाभ है आपको भी मालूम है, तो उसका लाभ हमको नीचे स्तर तक जो हमारे जो है प्रकाश चंद्रा जी उसके बारे में सारी चीज़ बताएंगे। हम अब निवेदन करेंगे डॉक्टर प्रकाश चंद्रा जी कि वो हम लोग को संबोधित करें। हमारे अध्यक्ष महोदय डॉक्टर प्रकाश चंद्रा दाऊदनगर से, मैं पिछले बार ओबरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था लोजपा से और मैं द्वितीय स्थान पे था 42,000 वोट के साथ। भाजपा और जदयू से दुगना वोट में लाया था। अभी 16 मार्च को मुजफ्फरपुर में एक बैठक आहूत की गई, जिसमें समीर महासेठ जी के द्वारा मुझे और विष्णु जी के द्वारा सूचना देकर के बुलाया गया। वहाँ सब्जेक्ट ये था कि जब तेली समाज, चौरसिया समाज या फिर कानू समाज अति पिछड़ा में शामिल हो करके त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का आरक्षण का लाभ ले रहा है, नगर परिषद का, नगर पंचायत का चेयरमैन बन रहा है, नगर पालिका का चेयरमैन वो लोग बन रहे हैं, मुखिया बन रहे हैं, पंचायत समिति बन रहे हैं, तो हमारा समाज इस कार्य से वंचित क्यों? जब उनके बच्चे नौकरी में आरक्षण का लाभ अति पिछड़ा होने के नाम पे ले रहे हैं, तो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाने के बावजूद सूढ़ी समाज के लोगों के बच्चों को आरक्षण का लाभ क्यों न मिले, इसी मुद्दे को लेकर के वहाँ चर्चा हुई। बाद में फिर दरभंगा की टीम ने भी एक बड़ी बैठक की और मुजफ्फरपुर में यह तय हुआ
कि पूरे बिहार में सूडी समाज के लोगों को संगठित किया जाए, अपनी एकता की ताकत का एहसास बिहार सरकार को कराया जाए। बापू सभागार में कार्यक्रम 8 जून को कराया जाए, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को लाने का प्रयास किया जाए और उनका ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाए कि हम लोगों का समाज पहले आर्थिक रूप से मजबूत हुआ करता था, क्योंकि शराब का काम हो, ट्रांसपोर्ट का काम हो, ठेकेदारी हो, हमारे लोग आगे हुआ करते थे। लेकिन कालांतर में पीछे होते गए, पिछड़ते गए और अन्य समाज के लोग, क्योंकि रोजगार के ढेर सारे अवसर को लेकर अन्य समाज के लोग हम लोगों से आगे हुए। तो जब हम आर्थिक रूप से पिछड़ रहे हैं, शराबबंदी का सबसे ज़्यादा असर हम लोगों के समाज के लोगों को पड़ा है, क्योंकि न सिर्फ हम शराब के व्यवसाय से जुड़े थे, बल्कि हमारे समाज के लोग शराब की दुकानों पर काम किया करते थे। और यह आंकड़ा है कि 54,000 लोग बेरोजगार हुए। 54,000। सरकार के द्वारा यह घोषणा की गई थी कि सबको हम सुधा डेयरी दूध देंगे, तो दूध कितना खुलवाया जा सकता था। लोगों का फिर सरकार के द्वारा कोई आर्थिक सर्वेक्षण नहीं कराया गया कि जिन लोगों को शराबबंदी के बाद काम छूटा वो अब क्या कर रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है, इसका अध्ययन नहीं किया गया। और आज जो माइग्रेंट्स हैं, जो दूसरे राज्यों में काम करने के लिए विवश है, उसमें हमारे समाज के ही लोग ज़्यादा हैं, हमारे समाज के युवा ज़्यादा हैं। तो हमें अपने समाज की पीड़ा को समझना होगा। हम लोग जब तक मैं में खोए रहेंगे, अपने बारे में ही सोचेंगे, तो हमारा समाज बहुत पीछे पिछड़ जाएगा। और जब तक आप अपने समाज को आगे नहीं ले जाएंगे, समाज को इस तरह से सबल नहीं बनाएंगे कि वह आर्थिक रूप से इतना संपन्न हो सके, वह सामाजिक रूप से इतना सुदृढ़ हो जाए और राजनीतिक रूप से इतना मजबूत हो जाए कि दूसरे समाज के लोगों को भी ताकत दे सके, उनकी सहायता कर सके। अगर इस स्थिति में हमारा सूडी समाज नहीं आ सका तो हमारी सामाजिक पहचान खो जाएगी, और समाज में जो हमारा प्रतिष्ठा पहले जो हुआ करता था, वह प्रतिष्ठा धीरे धीरे कम होने लगेगा। क्योंकि ज़रूरत है, जब तक आप दूसरे जाति, दूसरे वर्ग के लोगों की सहायता नहीं कर पाएंगे, तब तक आपको समाज में कोई वैल्यू नहीं रहेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि हमको राजनीतिक ताकत मिले, हम आर्थिक रूप से मजबूत हों। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के अपने बच्चों के भविष्य के खातिर, युवाओं के भविष्य के खातिर और शैक्षणिक स्तर पे अपनी हिस्सेदारी, राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, इसमें कोई बड़े नेताओं का फायदा आप नहीं ढूंढिएगा। यह ग्राउंड लेवल के जो वर्कर हैं, ग्राउंड लेवल के जो हमारे समाज के लोग हैं, उनके फायदा के लिए यह कार्यक्रम, यह अभियान चलाया जा रहा है। और हम लोग चाहते हैं कि इस महायज्ञ में आपकी भी आहुति हो, आप सबों की भी सहभागिता हो और इसे हम लोग मुकाम तक पहुंचा सके। सरकार हो सकता है कि तुरंत हमारी बात को न माने, लेकिन हम अपनी लड़ाई को अगर लड़ते रहे, हमारे मन में अगर यह बात भर कर गई, हम लोगों ने इस आवाज़ को बार बार उठाना शुरू कर दिया, तो निश्चित रूप से आज न तो कल हमारी विजय होगी। और यहाँ उपस्थित रत्नेश्वर बाबू, राजेश गुप्ता जी, अवधेश भगत जी, अशोक गुप्ता जी, पप्पू भगत जी, मनीष कुमार जी जो अरवल से चल करके आए हैं, सोरसा के रहने वाले हैं, रामनाथ जी, राजेश जी, अजय गुप्ता जी, अरुण कुमार साहू जी, जो सब लोगों को हम लोगों को जोड़ कर रखने का काम करते हैं। और इन्हीं के जिद पर मैं पटना तक काम हम सब छोड़ करके मैं भाग करके आया हूँ। सोमनाथ जी जो हमारे युवा साथी हैं, मजबूत साथी हैं, पैक्स का चुनाव भी लड़े थे और अभी छत्तीसगढ़ भी गए हुए थे। अजय बाबू, सुमित जी एवं ओम प्रकाश जी, सभी उपस्थित लोगों को मैं इस जगह से अभिनंदन करता हूं और आप लोगों से अपेक्षा करता हूं कि खुद के स्वार्थ को त्याग करके समाज के लिए आप लोग एकजुटता दिखाने के लिए 8 जून को पटना आएंगे। सभी लोग अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, अपनी अपनी जिम्मेवारी को समझेंगे। कोई पदाधिकारी नहीं, सब कार्यकर्ता बन करके वहाँ आएंगे। हर एक व्यक्ति का ताकत बराबर होगा, सब संसाधन की व्यवस्था करेंगे और अपने आसपास के लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। हर व्यक्ति यह निश्चय कर ले, यहाँ जो उपस्थित लोग हैं, कि अपने साथ 20-20 लोगों की संख्या को लेकर के आना है। और यह लोकतंत्र है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो आप लोग अपनी हिस्सेदारी के लिए सजग होकर के पटना ही। धन्यवाद। सम्मानित अतिथिगण और प्रदेश से आए हुए सभी सम्मानित सदस्यों को विक्रम संरक्षण दिवस से हार्दिक स्वागत किया जाता है। और इस हॉल में बैठे हुए आए हुए हमारे बंधुओं को भी हम स्वागत करते हैं।
और हमने बहुत धैर्य के साथ आगंतुकों का हमने बातों को ग्रहण किया, सुना और निश्चित रूप से 8 जून को उनके बातों का अनुपालन करने की अपनी ओर से, अपने संघ की ओर से, विक्रमगंज के सौंडी की ओर से पुरजोर कोशिश करेंगे और उनकी सहभागिता शामिल होने के लिए अपने तरफ से एक भी हम एड़ी चोटी लगाएंगे। इसी बातों के साथ हम पुरजोर स्वागत करते हैं। दावत प्रखंड से विक्रमगंज हमारे समाज का जो संगठन है और संगठन में जो भी पदाधिकारीगण हैं उनसे मेरा विशेष आग्रह होगा कि वो अपने आसपास के जो भी क्षेत्र के अपने समाज के स्वजातीय बंधु हैं उनको जोड़ने का काम करें और उनके कानों तक ये मैसेज जरूर पहुंचाएं, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या डोर टू डोर विजिट करके कि 8 जून 2025 को बापू सभागार में अति पिछड़ा में शामिल होने के लिए जो महारैली होनी है उसमें सबकी भागीदारी जरूरी है। और हम लोग कोशिश करें, जैसे राजनीति में जैसे ही महिला कैंडिडेट का आता है कि यहाँ से महिला सीट है, यहाँ से पुरुष सीट है, तो हम लोग अपनी बहन को, माँ को, भाभी को चुनाव में जैसे लाते हैं उसी तरह से हम लोग जो रैली हो रहा है, रैली में हम लोग अपने अपने परिवार के महिला को भी लेकर के चलें। अपनी बहन को, जो हो सकता है कि अच्छी सोशल वर्कर हो या अच्छी पढ़ी लिखी हो, जो अच्छा ज्ञान रखती हो, अपने भौजाई हैं, अपनी पत्नी हैं, अपनी माँ हैं, उनको भी ले जाने का काम अवश्य करें। महिला की भी भागीदारी यहाँ जैसे शून्य है तो हम लोग चाहते हैं कि वहाँ भागीदारी शून्य न हो, वहाँ महिला की भी संख्या रहे। जैसे हम लोग राजपुर से चिन्हित किए हैं कि 20-30 की संख्या में महिलाओं को भी लेकर जाएंगे। नोखा में भी लोग बोले कि नहीं महिला की संख्या रहेगी हमारे यहाँ से भी, और अकबरपुर रोहतास में भी लोग बोले कि महिलाओं की भागीदारी रहेगी। तो हम ये आग्रह करते हैं कि यहाँ से भी महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। और दावत में हमारे समाज की संख्या अच्छी है, क्वात में संख्या है कुछ, और जो बाकी क्षेत्र हैं आप लोग देख लीजिए, निशुचपुरा हो गया, सभी कवई हो गया, मलियाबाग हो गया, सब लोगों सब जगह आप लोग विजिट कीजिए, सोशल मीडिया के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से दरवाजे पर जा करके सबको जागरूक कीजिए। और 8 जून 2025 को इस महारैली को सफल बनाने के लिए हर घर से एक व्यक्ति अवश्य चले। अगर यहाँ हमारे समाज की संख्या मानिए 150 घर है, 200 घर है, तो कम से कम 150-200 आंकड़ा विक्रमगंज से होना चाहिए। अदरवाइज क्षेत्र से आंकड़ा ले लीजिए, मतलब मान के चलते हैं हम लोग की 400 से 500 का संख्या विक्रमगंज से हम उम्मीद रखते हैं। बाकी आप लोग कितना इसको पूरा कर पाते हैं। अभी यहाँ पर एक बैठक रखा गया था, एक मीटिंग रखा गया था, वो किस लिए यहाँ पर रखा गया था? देखिए, हम लोग अभी यहाँ विक्रमगंज से जितने भी सौंडिक समाज के लोग हैं, हम लोग का एक ही, और पूरे बिहार से जितने भी सौंडिक समाज के लोग हैं, आप शराबबंदी के बाद से हमारे वर्ग के लोग थोड़े आर्थिक रूप से कमज़ोर हो चुके हैं। आखिर शराबबंदी के बंद होने से आप लोग कमज़ोर क्यों हो गए? जैसे कि हमारे समुदाय के जितने भी लोग थे, हमारे जाति से जितने भी सौंडिक जाति के 90% लोग कह सकते हैं बिहार के शराब कारोबारी थे। और जब शराब शुरू था तब? हाँ, जब शराब बिहार में चलता था तब हम लोग का एकमात्र व्यवसाय आप कह सकते हैं सौंडिक जाति का कि शराब ही हम लोग का व्यवसाय है। जाति जैसे कि बाकी अन्य जाति का कोई सुनार जाति का सोने का काम करना, वैसे ही सौंडिक जाति का हम लोग का व्यवसाय एकमात्र शराब का व्यवसाय है। तो शराब बंद होने के बाद से हुआ क्या कि जैसे हमारे वर्ग के बहुत सारे लोग प्रभावित हुए और उनको आर्थिक तंगी देखना पड़ा। तो जिसके बाद से हम लोग का ये मुख्यमंत्री से, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री से ये भी कहना है कि हम लोग को आर्थिक स्थिति देखते हुए हम BC1 कैटेगरी में या फिर पिछड़े वर्ग के संख्या 1 में डालने की कोशिश की जाए। क्या ये बैठक जो कर रहे हैं या आप पटना में जा कर के, उससे क्या सरकार प्रभावित होंगी क्या? आगामी 8 जून 2025 को बापू सभागार में अखिल भारतीय